हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की बुक का सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसको ध्यान से देखना है और समझना है। इसमें सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम बताएंगे और किस तरह सोल्यूशन होता है। तो आइए ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला सबसे फर्स्ट में, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ग्राफिकली रूप से सॉल्व करके बताना इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। सो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, पर क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है, टुक पेयर इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब क्विज में भाग ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे लेट नंबर ऑफ बॉय इक्वल टू, मान लिया क्या चाहिए x, और नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू क्या मान लिया हम, y मान लिए। अब बोला टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितना है, 10 है। इसका मतलब क्या हो गया मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 10। इसको खींच के एक नंबर इक्वेशन दे देते हैं, यहाँ तक ठीक है। दूसरा बोला क्या, और बोला क्या कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द बॉय, मतलब बॉय से लड़की जो है सो क्या 4 ज़्यादा है। इसका मतलब लड़की में से लड़का को और घटाएंगे तो वो 4 मिलना चाहिए। तो लड़की कितना है मेरे पास y, और लड़का कितना है x, घटा दिए कितना हो गया मेरा 4, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दें, इसके लिए करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाई थी, x और y का वैल्यू ऐसा रखिए जो लगभग 7-8 के अंदर रहे, 10 से ऊपर नहीं रहे। 10 से ऊपर आता है तो फिर निकालने में दिक्कत होता है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं x और y। 10 से ऊपर है तभी बने, लेकिन ग्राफ में 10 से ज़्यादा नंबर है तो फिर डिनोट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐसा वैल्यू रखते हैं कि 10 से कम ही रहे। तो हम x इक्वल टू जैसे रखते हैं 2, तो y इक्वल टू कितना निकलेगा मेरा 8, निकल जाएगा। क्या x के ऊपर 2 डालेंगे तो प्लस में 2, उधर जाएगा तो 10 में से -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, तो y इक्वल टू 8 हो गया। फिर x इक्वल टू डालते हैं 3, तो y इक्वल टू क्या निकल गया 7, निकल गया मेरा। अब आइए इस इक्वेशन में करते हैं, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। x इक्वल टू जैसे डाले हम यहाँ पर 2, तो y इक्वल टू 4 2 क्या होगा 6, x इक्वल टू डाले 3, तो y इक्वल टू 4 3 क्या हो गया 7 हो गया। ये लिख दिए। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ देखिए किस तरह से खिंचाएगा। ये हो गया x, इधर होता है x डैश, इधर y डैश होता है नीचे में, और यहाँ 0 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ 8, यहाँ 9 कर दिए, ठीक। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोग भी क्या करें, ग्राफ को भी इस तरह से दिया रहता है, आप लाइन से वैल्यू देते चले जाइए इस तरह से, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर x बराबर क्या बोला 2y बराबर 8, तो x बराबर 2 यहाँ है और y बराबर 8 कहाँ, 8 नहीं दिए, 8 तक ले जाते हैं इसको। चलिए y बराबर 8 तक ले जाते हैं, जब दिया हुआ है तो यहाँ पर ले लेते हैं y, ये कहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले देते हैं। तो x बराबर 2 y बराबर 8, तो लगभग यहाँ पर आएगा। इधर से लाइन खींच के देखते हैं, यहाँ आया, और यहाँ से लाइन खींचे तो लगभग मेरा कहाँ आ गया, यहाँ पे। लाइन खींचना नहीं है, ग्राफ में ऑलरेडी लाइन खींचा रहेगा, तो हम मिलाने के अंदाज पे यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर 8 और क्या हो गया, कॉमा 2 हो गया, सॉरी 2,8 हो गया, 2,8 हो गया, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, x बराबर लगाते हैं यहाँ पर 3 और y बराबर 7, x बराबर 3 और y बराबर 7, यहाँ पर आएगा लगभग। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 3,7 कर दिए, और इस लाइन को इस तरह से हम खींचते हैं, इसे खींच दिए। अब ध्यान दिए यहाँ पर, अब क्या बोला है यहाँ पर x इक्वल टू क्या बोला है यहाँ पे। अब इसमें ई वाला का तो ग्राफ खींचा गया इस लाइन का। अब इस लाइन में देख रहे हैं x बराबर 2 y बराबर कितना है 6, x बराबर 2 y बराबर 6, तो x बराबर 2 ले लिए और y बराबर 6 हो गया, कहाँ पर यहाँ पे हो जाएगा। फिर बोला है x बराबर 3 y बराबर 7, तो x बराबर 3 यहाँ लिए, y बराबर 7 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, आएगा। चलिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे। तो इसको लाइन खींचते थे, इस तरह से लाइन खिंचाएगा, इस तरह से। मैं जब इस तरह से लाइन खिंचाएगा तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहा है, तो ये दोनों पॉइंट मिल रहा है 3 और कहाँ पे मिल रहा है 7 पे। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहा है समझिए वही वैल्यू हो जाएगा। जब भी ग्राफ में निकाला आता है वैल्यू, तो यहाँ ध्यान देना है हमको, जैसे ग्राफ खींचे और यहाँ इस तरह से खींचे और यहाँ आके कट गया, तो हमको देखना है x तरफ क्या है वैल्यू, y की तरफ वैल्यू क्या है। तो जिस पॉइंट पर दोनों कटता है वही पॉइंट इसका वैल्यू होता है। मतलब पहले जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 और 7 दे रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या हो गया 7 मेरा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया 3 और y इक्वल टू 7। इसका मतलब y मेरा कितना हो गया
3 और गर्ड मेरी कितनी हो गई 7 हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात। तो ये जो हम बनाए थे फ्री हैंड से यहाँ पर बना दिए, आप लोग क्या ग्राफ में बनाइए, एडजेक्ट एकदम वैसा ही बन जाएगा और एकदम आपको 3 और 7 पर ही कटेगा एकदम से। ठीक है, ये समझ में आ गया बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ, इसमें भी ग्राफ से बनाना है, हम समझा दे रहे हैं। करा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर एज 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन 1 पेन। तो लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू x, और पेन के बाद फिर क्या पेंसिल बोल रहा है यहाँ पर, पेंसिल पहले पेंसिल बोल रहा है, पेंसिल ही मान लेते हैं क्या, कोई दिक्कत है, पेन पेंसिल किसी को मानिए, मानना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल इक्वल टू मान लिए x और पेन का वैल्यू क्या मान लिए y मान लिए। ठीक है, अब 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना बोला है 50, तो 5 पेंसिल में एक पेंसिल का दाम कितना है x, तो 5 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा मेरा 5x हो गया। और बोल रहा है क्या 7 पेन, तो एक पेन का दाम मेरा y है, तो 7 पेन का दाम क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा। क्लियर है, अब ध्यान दें यहाँ पर जब 7y हो गया तो अब बोल रहा है क्या यहाँ पर पेन कॉस्ट कितना है 50, दोनों का कॉस्ट कितना हो गया 50, टोटल यहाँ क्या लिख दिए 50, इसको इक्वेशन 1 कर दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए क्या बोल रहा है सुन, वेयर एज 7 पेंसिल और 5 पेन्स, अब 7 पेंसिल है इसका मतलब 7x हो गया, अब 5 पेन है तो 5y इक्वल टू मेरा वैल्यू कितना है 46, यहाँ डाल दिए क्या चीज 46, इक्वेशन क्या हो गया मेरा ये 2 हो गया। अब बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, सेम टू सेम इसको बनाए किस तरह से, ग्राफ पे ही बनाना है, इसको क्या बनाना है ग्राफ पे बनाना है। तो ग्राफ पे बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। 5x + 7y है, इसके लिए बराबर क्या है 50 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करता है ऐसा रखना है आपको कि ना यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में हम खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे x है यहाँ पर और यहाँ y है तो x = 0 डालें, तो जैसे x = 0 डालें तो y = क्या हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49 1 50, और उसके बाद हो जाएगा। लेकिन पॉइंट में रखने से थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, तो हम इसको पॉइंट हटा के क्या करते हैं ऐसा डालते हैं, पॉइंट में भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राफ करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पर क्या करते हैं जो डाले हैं इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा वो करने के लिए। यहाँ पे हटाते हैं इसको और क्या करते हैं इसमें x = जो जा रहा है 0, y = 0 डालते हैं। अगर y = 0 डालें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और जैसे जो है तो 5 से कट जाए, यहाँ पर लिख देते हैं पुट y = एग्जाम में सब लिख दीजिएगा तो ठीक रहेगा, y = 0, जैसे 0 डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x = 50, क्या इधर वैल्यू 0 हो गया, 5 से काट देंगे 10 बार कट जाएगा, x = क्या निकल गया मेरा 10, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे 10 डाल देंगे। आप क्या करते हैं y = कितना डाल दे 5 डाल देते हैं, 5 डालते 5 7 35 हो जाएगा तो कट जाएगा, 5 डालेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 5x + 7 × 5 = क्या हो गया 50, तो 5x और 7 बचे क्या हो गया 35 = 50, तो लिख देंगे 5x = घटा देंगे तो 15, अब 5 से काट दें 5 3 15 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। तो एओ के लिए तो मेरा डाटा तैयार हो गया। ठीक है, अब दूसरे के लिए डाटा बताना है उसमें क्या करना होगा। तो एक काम करने क्वेश्चन तो आपके सामने है, इसको थोड़ा छोटा कर घटा देते हैं साइड, तो ठीक रहेगा आपको, यहाँ पर बनाने में वो बनेगा, इसको साइड अभी रख देते हैं, बाद में फिर इसको लाएंगे और क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्या बोला है, ये क्वेश्चन है अगला इसमें सॉरी ये दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है 7x + 5y = 46। तो हम क्या करते हैं 6 7 42 46 है ना, तो अब यहाँ पर x है 7x है, तो y = कितना डाल दें यहाँ पे, y = अगर हम 0 डालेंगे तो नहीं कटेगा, y = अगर डालेंगे 2 10 36 27 28 35 42 749। तो एक काम करते डाल देते हैं वैल्यू, चलिए जो भी होगा इसको डालते हैं वैल्यू। तो यहाँ लिख दिए x और यहाँ लिख दिए क्या चाहिए y। अब x का वैल्यू हम डालेंगे क्या, तो x का वैल्यू डालते हैं 3 डालते हैं, 3 डालने से आपको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ कट जाएगा यहाँ पे, 3 डालने से आपको कुछ फ़ायदा है। तो यहाँ डालते हैं x = क्या डालते हैं 3, 6 7 42 43 44 46, y = 3 डालते हैं 5 3 15, ठीक है, y = 3 डालते हैं तो लिखते हैं 7x इंटू प्लस क्या हो जाएगा 5 × 3 = 46, तो 7x अब प्लस 5 3 15
इजकल टू 46, तो 7x इजकल टू घटा देंगे कितना हो जाएगा 46 और -15, घटा देंगे 6 में से 5 गया 1, और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, 31 हो जा रहा है ना, 31 हो जाएगा। तो फिर वैल्यू आपका 7 या 21 नहीं है, 3 1 4, हाँ इसमें तो नहीं आ रहा है 6 5, इसमें तो डालने से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो चेंज करिए, इसमें डालिए 3, इसका वैल्यू यहाँ नहीं डालिए, इसमें अगर x में डालिएगा तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा, इसमें पॉइंट में नहीं आएगा। लाने के लिए देखिए पॉइंट में भी लाइए तभी बहुत आसानी से बन जाए, ऐसा नहीं है दिक्कत, लेकिन इसलिए कर दे रहे हैं कि कैलकुलेशन में आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा ठीक रहेगा। x इजकल टू 3 डालते हैं तो 7 तिहाई कितना हो जाए 21, अब प्लस 5y इज इक्वल टू 46 कर दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, घटा देंगे और 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ पर 4 2 25 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 5 25, मतलब y इजकल टू क्या निकल गया मेरा 5, y इजकल टू 5। देखिए अब अच्छा हो गया यहाँ पर करने में। अब क्या करते हैं हम यहाँ डालते हैं यहाँ पर 8 7 56, एक काम करते हैं x इजकल टू डालते हैं 8, ठीक है, x इजकल टू 8 डालते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 7 इंटू 8 प्लस 5y इजकल टू 46, यहाँ तक ठीक है ना। अब 8 7 क्या हो गया 56, अब प्लस 5y इजकल टू 46 कर दिए, तो 5y इजकल टू 46 अब माइनस 56, तो 5y इजकल टू क्या निकल गया -10, तो 5 दूनी 10 कट जाए तो y इजकल टू कितना निकल गया -2, तो यहाँ क्या डाल देंगे वैल्यू इसका -2 डाल देंगे। तो अब मेरा ये जो है सो पॉइंट में नहीं आया, तो इसका आपको ग्राफ बनाना थोड़ा आसान रहेगा, इसीलिए वैसा कीजिए, ठीक है। तो इसको आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम इसका मिटाएंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे, कहीं सारा डाटा हम हटाएंगे तो वो जगह मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है। हटा रहे हैं, अब आ जाइए इसको मिटा रहे हैं नीचे वाला। अब मेरा डाटा तैयार हो गया है, मेरा जो बना हुआ टेबल, इस पर मेरा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ किस तरह से बनेगा वो देखिए, चलिए इसको सिलेक्ट करके अलग कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने के क्या करते हैं हम, वही लाइनिंग खींचेंगे इस तरह से। अब यहाँ x -2 में भी गया तो थोड़ा सा नीचे ले जाना पड़ेगा, यहाँ 0, यहाँ हो गया -1, यहाँ -2, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 कर दिए, y में माइनस में नीचे जाने देते, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसका फटाफट हम क्या करते हैं डाटा तैयार करते हैं। क्या करेंगे x इजकल टू 10 है तो जाना पड़ेगा 10 तक, भाई इसको जाना पड़ेगा, 7 है तो 8 9 और 10 तक है। x इजकल टू 10 y इजकल टू 0, तो यहीं पर पॉइंट दे देते हैं, भाई y इजकल टू 0 है। फिर x इजकल टू 3 y इजकल टू 5, x इजकल टू 3 y इजकल टू 5, कहाँ यहाँ पर आ गया, आया ना, यहाँ पे सामने से लाइनिंग खींच देते इस तरह से, लाइनिंग खींच आ गया। देखिए अभी हम बता रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हाथ जा रहा है क्योंकि यहाँ ग्राफ पेपर नहीं, अब ग्राफ पेपर बनाइए तो सही से एडजस्ट आपका बन जाएगा वैल्यू। अब दूसरा क्या करते हैं, ये तो लिखा गया आपका, इसका ग्राफ खींचा गया, इसका है x इजकल टू 3 y इजकल टू 5 है, तो x इजकल टू 3 और y इजकल टू 5 कहाँ यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर, तो ठीक है यहाँ पर एक पॉइंट दे दिए। फिर x इजकल टू 8 y इजकल टू -2, तो x इजकल टू 8 है, x इजकल टू 8 है और y इजकल टू -2, सॉरी नीचे जाना पड़ेगा ना, y इजकल टू -2 है तो -1 यहाँ कर दीजिए और -2 यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो x इजकल टू 8 और y इजकल टू -2, तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, इसका पॉइंट यहाँ के सामने से चलते जाएंगे और यहाँ पर आके मिलेगा यहाँ पर आके। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं मिलेगा ना, इसको क्या यहाँ पर आएगा ना, यहाँ से इस तरह से खींच दे रहा है, इसे खींच दिए, दोनों आके कहाँ मिला, मेरा यहाँ पर मिला। तो ये जो पॉइंट होगा हमेशा ध्यान, ये पॉइंट जो होगा तो 3,5 का ही पॉइंट होगा। क्या यहाँ देखिए 3 5 इधर भी है, 3 5 इधर भी है, तो कंफर्म है कि मेरा ग्राफ जब भी कटेगा तो 3 5 पर ही कटेगा। तो मेरा पॉइंट कहाँ पर कटा, 3 5 पर। अब भी जब ग्राफ बनाइएगा तो वहाँ पर एकदम एग्जैक्ट 3 5 पर कटेगा। तो जैसे ही 3 5 पर कटा, इसका मतलब मेरा जो है सो 3 क्या माने थे, यहाँ x बराबर 3 हो गया, x बराबर क्या हो गया y बराबर, इसका पेंसिल का दाम मेरा क्या हो गया 3 रुपया, और यहाँ पेंसिल पेन का दाम क्या होगा 5 रुपया हो जाएगा, नहीं हो गया 5 रुपया। मेरा पेन का दाम क्या हो गया, मेरा यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे मेरा दाम हो गया 3 रुपया, उसका कितना रुपया हो गया 5 रुपया, मतलब पेन का प्राइस निकल गया 5 और पेंसिल का प्राइस निकल गया 3। यही करना था ग्राफिकल विधि से, इसी तरह से निकाला था। समझ आ गया बात? नहीं, इसको क्या करिए आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और खुद से बना के एक बार देखिएगा, ग्राफ बना के एडजस्ट यहाँ पर कटता ही नहीं कटता। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में डालिएगा, ठीक है, हम फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आइए पहले इसको हटा दें यहाँ से लिख के। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सो
क्वेश्चन क्या बोला सेकंड नंबर करा ऑन द कंपेयरिंग ठीक है चलिए। हाँ क्वेश्चन वाला ऑन द कंपेयरिंग रेशियो A/A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, अब किस तरह का बात होगा सो आपको बताना है इसमें। तो कैसे बताएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है इसके लिए। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कंपेयरिंग करने बोला है A1 A2। तो A1 A2 क्या होता है सो बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 5x - 4y और +8 = 0। ठीक, और 7x + 6y - 9 = 0 दिया। ठीक है, ये होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये A2 B2 और C2, ये लिखते हैं C2, ये लिखते हैं। तो अब आपको कंपेयरिंग करना है तो सबका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे A1/A2 क्या लिखेंगे हम 5/7, B1/B2 क्या लिखेंगे यहाँ पर -4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 मतलब -2/3। ठीक है, और C1/C2 क्या लिखेंगे 8/9 -9, तो ये लिखा जाएगा यही। अब तीनों आपस में कोई बराबर नहीं ना बराबर, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है क्या C1/C2 के, मतलब कोई बराबर नहीं कहने मतलब अगर मेरा A1 बाई A2 ये बराबर नहीं होता है B1/B2 के, सिर्फ अभी ध्यान देना इस पर। अगर A1/A2 और B1/B2 दोनों अगर बराबर नहीं है इसका मतलब इंटरसेक्टिंग होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ बोला है यहाँ पर किसका अक्सर निकालने के लिए, इंटरसेक्ट कब कर रहा है, पैरेलल किस में है, कोइंसिडेंट किस में है, तो ये हो जाए इंटरसेक्टिंग बोला ना, अब इंटरसेक्ट करने तो वही है इंटरसेक्ट। ठीक है, अब इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ गया और यहाँ से इधर गया तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। चाहे ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से किए यहाँ किए फिर यहाँ के कट गए, इस तरह से भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का ग्राफ रहेगा तो उसको इंटरसेक्ट कहेंगे। तो ये वाला क्या हो गया मेरा इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, इंटरसेक्टिंग को रिप्रेजेंट कर, ये लाइन जो है सो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, वही बोला था बताने के लिए। तो मेरा ये लाइन क्या हो गया, मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, वो देखिए अब क्या होगा सब। चलिए अब आ जाइए सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन। ये सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरा, बोल रहा है 9x + 3y = नहीं +12 = 0। ठीक, उसके बाद बोला 18x + 6y और +24 = 0। यही दिया हुआ क्वेश्चन में, ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मेरा, जो हम यहाँ पर लिख दिए, फिर वही काम करते हैं, बस A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालते हैं। तो A1/A2 करते हैं, तो A1/A2 वैल्यू क्या हो गया 9/18, 9 दूनी 18 बराबर 1/2। B1/B2 क्या हो गया मेरा 3/6, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। और C1/C2 तो क्या हो गया वैल्यू मेरा 12/24, 12 दूनी 24 बराबर क्या 1/2। जब तीनों बराबर होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इस जगह के लिए क्या होता है कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह का रहेगा तो आप क्या करिएगा, इसका ग्राफ जो है सो कोइंसिडेंट कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो हम ग्राफ खींच रहे हैं तो एक लाइन ये खींचे आया लाइन, तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से होते हुए चला जाएगा। दूसरा लाइन भी क्या होगा इसी के ऊपर से हो जाएगा। चाहे लाइन इस तरह से रहेगा तो दूसरा लाइन भी क्या हो इसी के ऊपर से हो चला जाएगा। इसी को कोइंसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, समझ आएगा बात ना। अगर लाइन एक दूसरे को काटेगा तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट, और एक दूसरे के ऊपर से चला जाएगा, ओवरलैप करते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरा कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो सेकंड नंबर का क्या आंसर हो जाएगा कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, आइए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी का, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। ये ना दिया हुआ है। हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पर
वही A1/A2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6/2, 2 से 2 तिहाई 6 बराबर 3 आ गया। उसके चलिए B1/B2 -3/-1 कट के वैल्यू क्या हो जाएगा सीधा 3 हो गया। और उसका C1/C2 निकालना है तो 10/9, इसमें कुछ काटाकुटी नहीं होगा, नहीं होगा, इसको रहने देते हैं। तो अगर इस तरह का बात होता है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2 तो इसके लिए क्या लिखाता है, ये होता है इसके लिए पैरेलल। क्या होता है इसके लिए पैरेलल होता है। क्या होता है पैरेलल। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या चाहिए आपका पैरेलल लाइन है। समझ में आ गया बात, ये लाइन मेरा क्या है पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2, अब बराबर नहीं होता है क्या चाहिए C1/C2 के, जो कि हम बताए थे थ्योरी में, उसको ध्यान देना और देख लेना है। तो उसी पर ये आधारित क्वेश्चन है। समझ में आ गया बात। तो इसमें क्या करेंगे हमको इसी तरह से कंप्लीट करना था, इसको हम कर लिए, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए इसको पहले मिटा रहे हैं। चलिए मेरा ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब 3 नंबर क्वेश्चन के करा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या हुआ सो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बोला A1 A2 B सबको निकालना है, फिर वही तरह से बनाएंगे जैसे पीछे बना है। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब चेक होगा, तो ध्यान रखिए कि अगर इंटरसेक्टिंग आएगा या आप क्या कहते हैं कोइंसिडेंट आएगा, अगर इंटरसेक्ट आएगा और कोइंसिडेंट आएगा तो क्या होगा आपका वो जो है सो कंसिस्टेंट होगा। और अगर पैरेलल आएगा तो इनकंसिस्टेंट होता है। क्या है कि ग्राफ जो है सो मेरा अगर कहीं पर कट रहा है तो यहाँ पर वो पॉइंट फिक्स है तो यहाँ पर तो मेरा वैल्यू निकल सकता है, या अगर पैरेलल है, ये पैरेलल है तो कहीं पर कोई कट रहा है तो इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते एक्स या वाई का वैल्यू। कहीं कटेगा, जिस पॉइंट पर कटता है वहीं पर आपका वैल्यू निकलता है, ये कहीं कटेगा ही तो वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जैसे यहाँ पर बोला कोइंसिडेंट रहेगा, मतलब ये लाइन होगा, इसी के ऊपर से एक और लाइन दिया रहेगा, तो इसका मतलब हर एक जगह मिल रहा है तो हर एक पॉइंट पर ही एक्स का वैल्यू निकाला सकता है, हर एक पॉइंट पर वैल्यू, इसका मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये भी क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यही चेक कर रहा है कि कब पैरेलल है और कब हमको क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कब कोइंसिडेंट है, ठीक है। अगर कोइंसिडेंट और या इंटरसेक्टिंग होगा तो इसका मतलब वैल्यू जो है सो कंसिस्टेंट होगा, और नहीं तो फिर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो किस तरह से निकालते हैं, तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट में 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर निकालते हैं इसका वैल्यू। तो यहाँ पर A1/A2 करते हैं तो क्या निकल गया 3/2। अब A2 ने B1/B2 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2/-3। ये दोनों कभी बराबर होगा नहीं होगा बराबर। A1/A2 और B1/B2 कभी बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब इसका ग्राफ किस तरह होगा, इसका जो प्लॉट करेंगे ग्राफ तो क्या होगा, वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। जैसे इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब लिखेंगे क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा मेरा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ग्राफ इसका आएगा क्या चाहिए, तो यहाँ पर इसका ग्राफ जो आएगा सो इंटरसेक्ट करता हुआ आएगा, इसलिए क्या हो गया मेरा कंसिस्टेंट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बात। आइए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। 3D का ये फर्स्ट हो गया। चलिए अब आ जाए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 हो गया। तो निकालते हैं A1/A2 2/4 2 दूनी 4 बराबर 1/2, B1/B2 3/6 मतलब -3 - 3 दूनी 6 बराबर 1/2 का माइनस माइनस कट गया। और बी गया C1/C2 तो क्या 8/9। तो यहाँ पर क्या A1/A2 बराबर क्या आ रहा है मेरा B1/2 और C1/C2 बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है किसके C1/C2 के। इसके लिए क्या होता है पैरेलल ग्राफ होता है, और जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये यहाँ पर लिख देते हैं कलर चेंज करके तो समझ में आएगा क्या लिखे हैं सो
ये मेरा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, क्या इसका ग्राफ जो आएगा सो पैरेलल आएगा, पैरेलल ग्राफ जब भी रहता है तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसका 3 का 3 नंबर। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने 3rd नंबर है। बोला है 3x 3/2x प्लस 5/3 y इजकल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पर a1/a2 3/2 और y क्या हो जाएगा मेरा 9, तो लिखेंगे 3/2 इंटू 1/9 नहीं हो जाएगा क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर चला गया, 3 3 9 मतलब 1/, क्या हो गया मेरा 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं b1/b2 तो 5/3 बाई माइनस 10, तो इसको क्या लिखेंगे 5/3 इंटू 1/-10, 5 दूनी 10 बराबर क्या आ जाएगा 1/3 दूनी 6 माइनस में 6 हो गया। और कुछ है यहाँ पर, क्वेश्चन ठीक लिख दिए यहाँ पे, प्लस में है, ठीक है माइनस में, हाँ ये लिख दिए। अब यहीं पर देखिए ना a1/a2 ये बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अगर a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, इसका मतलब क्या होता है, वो क्या होता है मेरा इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है, उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है। और जैसे इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आप लोग आ गया ये कि जब भी इसको निकालना हो तो इसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो मेरा 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए 4th नंबर बनाना है। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। अब देख लीजिए, इसको ना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या रोक के वीडियो आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में। आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। अब यहाँ चलिए a1/a2 कर रहे हैं, 5/-10 तो 5 दूनी 10 मतलब 1/-2 माइनस 1/2 कर देते हैं। b1/b2 कर रहे हैं तो b1/b2 क्या -3/6 3 दूनी 6 कट जाएगा बराबर यहाँ भी -1/2। ठीक है, c1/c2 कर रहे हैं तो 11 बटा क्या हो जाएगा -22, 11 दूनी 22 कट गया बराबर -1/2, यहाँ भी आ गया, तीनों बराबर आ गया। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ गया। तो जब इस तरह का बात हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इस तरह का बात होता है तो इसका ग्राफ किस तरह का होता है, इसका ग्राफ जो होता है कंसिस्टेंट होता है, कोइंसिडेंट होता है। ग्राफ क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। और जैसे ही ग्राफ कोइंसिडेंट होगा इसका मतलब इसका कंसिस्टेंट हो जाएगा, निकल जाएगा वैल्यू इसका कंसिस्टेंट, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 3 का 5 नंबर आ जाइए, हाँ 3 का 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4/3x क्या लिख रहा है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो गया। इसको लिखते हैं a1/a2 करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 4/3 और बाई 2 लिखा जाएगा। इसको 4/3 कर देंगे इंटू 1/2 कर दिए, 2 दूनी 4 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 में आ गया। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर b1/b2 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 और c1 क्या करेंगे c2, इसमें क्या हो जाएगा 8/12, 4 दूनी 8 4 3 12 मतलब क्या हो गया 2/3 आ गया ना। तो इसमें देखना है क्या, सो देखिए इसमें मेरा तीनों बराबर आ गया, क्या आ गया a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 और बराबर आ गया c1/c2। जब इस तरह का ग्राफ रहता है तो ग्राफ मेरा क्या होता है कोइंसिडेंट होता है, और जब ग्राफ कोइंसिडेंट होगा इसका मतलब ही कंसिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाए। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में समझ रहे हैं, कंसिस्टेंट का मतलब उसमें x और y का वैल्यू निकाला जा सकता है, और इनकंसिस्टेंट जिसमें x और y का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर निकालना संभव नहीं है, वहाँ नो सॉल्यूशन होता है। और जिसमें सॉल्यूशन हो सकता है, जिसमें x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, जिसमें नहीं निकाल सकते उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या बोल रहा है, सो आइए
4 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, ये भी उसी तरह से बनाएंगे जो पीछे बनाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको कुछ निकलेगा ही नहीं सॉल्यूशन, इसलिए उसको नहीं करना है। तो चेक कर लेते हैं, एक तो हम बताते हैं, उसके बाद बाकी आपको समझ में आ जाएगा, आप ग्राफिकली कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन बोला है 4 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है यहाँ पर x प्लस वाई इजकल टू 5। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ के लिए बॉक्स बना के यहाँ पर वैल्यू निकाल देते हैं, x और y का वैल्यू, ठीक है। यहाँ क्या कर दिए x और यहाँ क्या हो गया y। यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 0 डालते हैं, पुट x इजकल टू 0, तो y इजकल टू मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 0 प्लस वाई इजकल टू 5, तो y इजकल टू क्या निकल गया मेरा 5, तो 0 यहाँ क्या कर दिए 5। x इजकल टू अगर हम 2 डालते हैं तो y इजकल टू मेरा क्या निकल जाएगा, 5 माइनस 2 इजकल टू क्या 3 निकल जाएगा। तो 2 डाल दिया, 3 कर दिए, 1 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 डालने से भी बन जाए मेरा आराम से। तो ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए करते हैं, क्वेश्चन तो आपके सामने है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो जगह रहेगा तो फिर बनाने में बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगला इक्वेशन क्या बोला है, अगला इक्वेशन है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इजकल टू 10। अच्छा एक चीज़ और, इसको जो हम बना रहे हैं, इसको बनाने से पहले क्या करना है, चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। तो इसको पहले रुक जाइए, इसको ग्राफ जो बना रहे हैं इसको बाद में करिएगा, पहले क्या करिए आप, पहले आप चेक कर लीजिए कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट है कि नहीं है। चलिए आ जाए यहाँ पर, सबसे पहले करते हैं a1, ये a1 बाई a2 करते हैं तो क्या निकल जाएगा 1/2। उसके आ जाइए b1 बाई b2 करते हैं तो क्या निकल जाएगा 1/2। उसके बाद आ जाइए c1 बाई c2 करते हैं तो क्या निकल जाएगा 5/10, काट देंगे 2 से बराबर 1/2 निकल गया। जब तीनों बराबर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर क्या है c1 बाई c2, अगर इस तरह का दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू, सो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, हाँ इसमें क्या लिख देंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अगर इस तरह का बात होता है तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ही इट इज़ कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट हो गया तो अब हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे और हम आगे निकाल रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, आप उतार लीजिएगा इसको, हम मिटा रही, चेक कर लेना है सब में, सबसे पहले चेक कर रहे हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और जब कंसिस्टेंट होगा तो फिर आगे बात करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं क्या चीज़ y, ग्राफ निकाल रहे हैं, ग्राफ से वैल्यू। अब लिखते हैं x इजकल टू पुट करते हैं क्या चीज़ 0, तो y इजकल टू क्या निकल गया 5, फिर x इजकल टू रखते हैं क्या चीज़ 2, तो y इजकल टू क्या निकल जाएगा 5 माइनस 2 इजकल टू 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पर x इजकल टू 0, y इजकल टू 5 और x इजकल टू रखे 2, तो y इजकल टू 3 निकल गया। यहाँ तक ठीक है। अब आइए इसमें, इस इक्वेशन में भी x और y का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ y, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी x इजकल टू अगर डालेंगे 0 तो y इजकल टू क्या निकलेगा 5, y इजकल टू क्या निकलेगा 5, x इजकल टू डालेंगे अगर 2 तो y इजकल टू क्या निकलेगा 2 2 4 6 3 निकलेगा 3, यहाँ पर 2 और 3 हो गया, सेम हो गया, सेम आया। अब ग्राफ खींचने के बारी आया, तो ग्राफ हम किस तरह से खींचेंगे, यहाँ पर ग्राफ इस तरह से खींचे। अब यहाँ पर 0 यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 तक जाना होगा, 5 तक दिया वैल्यू, 5 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है x बराबर 0 y बराबर 5, तो x बराबर 0, ध्यान दीजिए यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 5 रखेंगे, तो उसको कैसे प्लॉट करते हैं, डालते वैल्यू यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 5, तो x बराबर 0 y बराबर 5, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। दूसरा बोला x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसका लाइनिंग हम खींच देते हैं, इस तरह से खींच दिए। अब आ जाए फिर सेम टू सेम वही बात है, x बराबर 0 y बराबर 5 यहाँ हो जाएगा और x बराबर 2 y बराबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 3 यहीं पर होगा। अगर लाइन खींचेंगे इस पर तो इसी तरह से लाइन खींचाएगा, 2 लाइन इसी पर खींचाएगा, तो इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट पर इसका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ भी लेंगे सब जगह इसका सोल्यूशन, मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन
सोल्यूशन, ठीक है ना, मीन नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें हर एक पॉइंट पर इसका सोल्यूशन निकल सकता है, कहीं हर एक पॉइंट पर एक दूसरे कट रहा है, बताए थे ना कि जिस पॉइंट पर कटता है वहाँ पर वैल्यू होता है, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर सटा हुआ ही, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इसका वैल्यू हो सकता है, इसलिए मीन नंबर ऑफ सोल्यूशन लिख दिए। क्लियर हो गया बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्या करा है, सेकंड भी वही है, सेकंड भी उसी तरह का दिया हुआ है। इसमें करेंगे क्या, सो देखिए आपके सामने में है। यहाँ पर क्या करते हैं इसके लिए, इसमें क्या करते हैं, बस वही काम पहले वही करते हैं। यहाँ दिया हुआ 4 का फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको नजर आ ही रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और नेक्स्ट है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है ना, तो वही करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर -1/-3, कट के वैल्यू 1/3 हो गया, और c1/c2 इक्वल टू 8/16 आ गया, 8 दूनी 16 बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, मतलब क्या लिख देते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं क्या c1/c2। ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं, तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, पैरेलल होता है। और जैसे पैरेलल होगा इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट होगा कब, जब आपका जो है सो कोइंसिडेंट होता है और वहाँ पर क्या इंटरसेक्ट करता है, तब क्या होता है कंसिस्टेंट, ना तो इनकंसिस्टेंट। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, काहे कि ये दोनों पैरेलल लाइन होता है, कहीं कटता नहीं, इसलिए इसमें वैल्यू इसका नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बात। अब आ जाइए इसके अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका इसी तरह से आप तो बना ही लीजिएगा, इसको बन ही जाएगा क्या, ये बना ही लीजिएगा, ये दोनों है आपका, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आइए थोड़ा सा हम कर देते हैं। क्या बोला, 2x प्लस वाई इजकल टू -6 से उधर ले आता है, प्लस में 6 करते हैं, या हाँ लिख देते हैं प्लस में 6 उधर। और उसका फिर क्या बोला है, 4x माइनस 2y इजकल टू माइनस है, तो प्लस में 4 उधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब वही करते a1/a2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2/4 बराबर 1/2। b1/b2 कर रहे हैं तो 1/-2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और c1/c2 कर रहे हैं 6/4, 2 दूनी 4, सॉरी 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ क्या आ गया 3/2। तो यही देखना हमको, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर यही बात होगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। जैसे इंटरसेक्टिंग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पर जो है सो आपका a1/a2, यहाँ पर क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब इस तरह का बात हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही कंसिस्टेंट हो गया, इसका मतलब इसको सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन निकालेंगे कैसे, तो आपको तरीका पता है, पता क्या तरीका, इसके लिए निकालना है 2x प्लस वाई इजकल टू 6 के लिए निकालना है। वैल्यू डालते हैं यहाँ पर x, यहाँ पर y, x बराबर डालेंगे 0 तो y बराबर क्या निकलेगा 6, और अगर y बराबर डालेंगे 0 तो x बराबर क्या निकलेगा, 2 से 2 3 6 निकलेगा, निकल गया। अब इस तरह से इसका कर लीजिए, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर करते हैं क्या, यहाँ पर x और यहाँ पर y, यहाँ पर x बराबर डालेंगे 0 तो y इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 दूनी 4 मतलब -2 निकलेगा। और y बराबर अगर 0 डालेंगे तो y बराबर 0 डालेंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा मेरा, 1 निकल जाएगा, निकलेगा। 0 डाल देंगे हाँ तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। अब इसी का क्या करिएगा, ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा ग्राफ पेपर में और बनाइएगा, और जिस पॉइंट पर कटेगा वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ आएगा बात, यही काम करना है। अब आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, 4 नंबर आप खुद ट्राई करिएगा, अगर नहीं बना तो कमेंट में डालिएगा, फिर हम आपको दोबारा उसका स्पेशली उस क्वेश्चन का वीडियो हम बना के दे देंगे, या आपको हम सॉल्यूशन भेज देंगे आपके पास, ठीक है। ये समझ में आ गया बात। अब आइए नेक्स्ट 5 नंबर बता रहे हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, सो ठीक है, करा क्या, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का डायमेंशन निकालना है, क्या होगा यहाँ पे। आपको क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा सा हम बड़ा कर देते क्वेश्चन को, तो दिखने में बनेगा, आपको दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन अब आपको शायद दिखाई दे रहा है ठीक से, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं क्या कर रहा है सो। अब क्वेश्चन नजर आ रहा है ठीक से, आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। क्या बोला, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। मतलब क्या बोल रहा है, गार्डन का डायमेंशन निकालना है, जिसमें बोल रहा है क्या कि रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका हाफ जो है, पैरामीटर का हाफ जो है सो कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन लिखते हैं गार्डन, गार्डन इक्वल टू क्या मान लिया x, और लेंथ है उसका, फिर यहाँ पर विड्थ बोल रहा है कितना हो जाएगा, विड्थ इक्वल टू क्या मान लिया, y मान लिए। अब सबसे पहला क्या बोल रहा है हमको कि इसका हाफ ऑफ पैरामीटर, तो पैरामीटर हमको पता है क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना पैरामीटर मेरा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो यहाँ वही लिखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका हाफ, पैरामीटर का हाफ जो क्या है किसके बराबर, 36 के बराबर, दोनों कट गया, इसका मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू मेरा निकल गया 36, इक्वेशन 1 कर दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और बोला हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब विड्थ से क्या है लेंथ 4 जाना है, तो विड्थ क्या माने थे y और लेंथ क्या था x, तो x जो है सो y प्लस क्या हो गया 4, 4 ज़्यादा कर दिए लेंथ हो गया। अब इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 4, इक्वेशन मेरा ये 2 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, इसके लिए ग्राफ हमको रेडी करना। क्या करते हैं इसके लिए, तो आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को निकालते हैं, इक्वेशन 1 के लिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या है मेरा 36, ग्राफ तैयार करते हैं। इसके लिए पहले डाटा x और यहाँ पर क्या हो गया मेरा y। अब x इक्वल टू क्या रख देते हैं, थोड़ा ऐसा रखते हैं कि 36 बहुत ज़्यादा है, कुछ कम हो जाए, तो x इक्वल टू हम रख देते हैं 12 रखते हैं, 12 24 एक काम करते हैं 18 रखें, 18 36, एक मुझे हाँ x इक्वल टू क्या रख देते हैं हम 36 दिया हुआ है ना, तो जो मन रख दिए कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू हम रख दिए जैसे 12 रख दिए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाए यहाँ पर हमारे पास 12 24 हो जाएगा, 4 2 6 ठीक है 24 हो जाएगा। अब फिर x इक्वल टू रख देते हैं कितना 16 रख दिए, मान लिया 16 रख दिए, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा ना, 16 और 20 ठीक है हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाए इसके लिए, इस ग्राफ के लिए, यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसका भी डाटा तैयार करते हैं। यहाँ पर डालते हैं यहाँ x यहाँ y, x इक्वल टू डालिए 0 तो y इक्वल टू क्या निकलेगा -4, और x इक्वल टू डालिए आप है ना y इक्वल टू डालिए 0 तो x इक्वल टू क्या निकलेगा 4, हो गया। अब आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तब यहाँ पर जगह बनेगा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ग्राफ करते हैं। तो अब ग्राफ में 12 है, 16 है, 24 है, 20 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, लंबा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको करते हैं। यहाँ पे यहाँ लाइनिंग खींच दी। ठीक है, देखिए ग्राफ में अगर बनाइए तो एडजेक्ट वैल्यू निकलेगा। अभी हम निकालना है तो हो सकता है कि मेरा कटिंग जो सो जगह पर नहीं कटेगा, इधर उधर हो सकता है, लेकिन ग्राफ में आपका एडजेक्ट वैल्यू मिल जाएगा आपका। तो बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ पर y में -4 तक गया, एक काम करते हैं, चलिए यहाँ 0। अब यहाँ पर जो दिया 12 है या 20 24 तक गया है, तो एक एक का डिफरेंस रखें तो 24 तक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक का डिफरेंस है, अब एक डिफरेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम 4 का डिफरेंस रखते हैं। क्या रखते हैं 4 का डिफरेंस। यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं 4, फिर यहाँ पर 8, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ 20, यहाँ पर 24। ठीक है, वही काम इधर भी करते हैं, 4 8 12 16 20, इधर भी करते हैं, -4 -8 -16, इधर भी क्या हो जाएगा -4 -8, इधर का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, ये लिख दिए। अब ध्यान देना हमको इसमें, अब इस तरह से इसलिए किए कि मेरा ग्राफ में उतना 24 तक ले जाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 4 का गैप, या मन हो तो 2 का गैप, इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना जगह हो हिसाब से। अब ग्राफ खींचते हैं, तो 12 और यहाँ पर 24 है, तो 12 x बराबर क्या हो गया 12 मेरा, और y बराबर 24 है, तो इसको भी भरना पड़ेगा ना, 4 8 12 16 20, और यहाँ तक जाते हैं, यहाँ पर 24 करते हैं, तो x बराबर 12 y बराबर क्या 24 है, तो x बराबर 12 y बराबर 24, तो यहाँ पर लगवाएगा सीधा सीधी में। ठीक है, अगला बोला x बराबर 16 और y बराबर 20, तो x बराबर 16 y बराबर 20 कहाँ आएगा, इसके सामने लगवा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लाइन खींच देंगे यहाँ पर, और यहाँ लिख देना हमको कितना आया 12 और 24 और 16 और यहाँ पर 20। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब अगला क्या करें, x बराबर 0 y बराबर -4, x बराबर 0 और y बराबर -4, तो यहाँ पर डालते हैं, उसके यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, और x बराबर 4 y बराबर 4, तो ये 0, तो x बराबर 4 या y बराबर 0 यहाँ, इसको इस तरह से हम खींच दिए। दोनों आके कहाँ मिला, दोनों आके यहाँ पर मिला। ये जो जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसके लिए x बराबर 20 और y बराबर 16 के पास मिला, लगभग थोड़ा सा इधर हो गया तिरछा, लेकिन आप मिलाइएगा तो यहाँ पर आएगा x बराबर 20 और y बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी x बराबर आएगा कितना 16,
एक्स बराबर कितना 16 ना है, यहाँ एक्स बराबर आ जाएगा 16 और वाई बराबर क्या आ जाएगा 20। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 के ऊपर मिल जाएगा और क्या पर मिलेगा 20 पर मिलेगा, यही ना मिला। तो अब यहाँ पर देखते हैं वैल्यू, यहाँ पे 16 और 20 है, नहीं नीचे से है ऊपर मिला है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे। ये जो ग्राफ खींचे हम लोग थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि मिलना चाहिए इसको जब भी, तब इसको कहाँ मिलना चाहिए, तारे पर चाहिए। ये जब भी आएगा ये जो ग्राफ यहाँ खींचा हुआ था, यहाँ पर था 16 और 20 और 12 और था कितना 24, ठीक है। इसका ग्राफ खींचिएगा तो लगभग इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, मतलब यहाँ पर मिलेगा 16 और एक्स बराबर 16 और यहाँ मिलेगा 20 के पास, ये जो लगभग यहाँ मिलेगा। थोड़ा सा ग्राफ का ही फ्री हैंड बना रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें, समझ गए। ये फ्री हैंड बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर आप ग्राफ पर बनाए तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। अभी हमको बताए थे आंसर, हमको पता है, इसलिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। ये जब भी मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर -4 -8 इस तरह से हुआ, और यहाँ पर जब पॉइंट खींचेंगे यहाँ पर 4, इसको खींचेंगे तो इस तरह से लगभग जाएगा, इस तरह से जाएगा। ये मिलेगा लगभग मिलेगा, हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ये मिलेगा आपका 16 पर, यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा वाई एक्स बराबर 20 और वाई बराबर 16 पर मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, एक्स बराबर 20 वाई बराबर 16 पर। अभी हम जो बना रहे हैं डाटा एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन आप बना के देखिएगा, ये जब भी मिलेगा तो यहाँ पर एक्स बराबर 20 और वाई बराबर कितना पर मिलेगा 16 पर। इसका मतलब मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, मेरा 20 और ब्रेथ क्या हो जाएगा, मेरा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया बात। तो इसी तरह से बना ग्राफ हमारे पास फ्री हैंड बना रहे थे, हमारे पास बायां दायां हो सकता है कि हमारे पास लेंथ ब्रेथ हम सही से हम नहीं ले रहे हैं, तो आप ग्राफ में बनाइए एकदम एग्जैक्ट 20 और 16 पर कट जाएगा, ये वहाँ पर कट जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर 20 और ब्रेथ बराबर क्या, सॉरी हाँ लेंथ बराबर 20 और ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 16 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। आप ग्राफ पर इसको करके देख लीजिए, नहीं होगा तो फिर बताइएगा, हम फिर ग्राफ पर करके आपको हम बताएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 6 नंबर। ये तो मेरा 5 नंबर क्वेश्चन था, अब आइए 6 नंबर हम क्लियर कर रहे हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको क्या करते हैं हम, अभी बड़ा करते तो अब आपको पढ़ने बनेगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या करा, गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन इतना दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत आसान है, कुछ लग रहा हो क्या करें, कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा है, एगो लीनियर इक्वेशन हमको खुद बनाना है, एगो दिया और एगो खुद बनाना है, किस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका आंसर मैच नहीं करेगा, कोई भी आदमी कुछ भी बना सकता है, लेकिन आपको ऐसा बनाना है कि आपको जो यहाँ ज्योमेट्रिकली वो रिप्रेजेंट करे इस चीज़ को। तो सबसे पहले बोला इंटरसेक्टिंग बोला है, तो इंटरसेक्टिंग के लिए होता क्या है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये नहीं होता है इंटरसेक्टिंग के लिए। तो हम वही काम करते हैं। इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ मेरा 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बोला इंटरसेक्टिंग के लिए, फर्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पर इसको छोड़िए, आप यहाँ से फर्स्ट लिखिए। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो A1 का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है 2। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या रख देते हैं, कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए 3 रख दिए, 3x कर दिए। अब प्लस B1 का वैल्यू कितना है 3 है, और बाई में हम क्या रख देंगे, दोनों बराबर नहीं, तो बाई में हम क्या करते हैं, सीधे y कर देते हैं, मान लीजिए y, और माइनस क्या है यहाँ पर, माइनस है, प्लस में जैसे हम 4 रख दिए, कुछ दिक्कत नहीं है, 0 कर दिए। अब यहाँ पर जो लिख दिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है मेरा 2/3, अगर A1/A2 करें तो 2/3 हो गया। फिर यहाँ पर B1/B2 करेंगे तो 3/1 हो गया। इसका ये और ये दोनों बराबर है, नहीं ना बराबर, जब नहीं है बराबर तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन यहाँ पर मेरा लिखा गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यही लिखेंगे, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जिसमें A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। क्लियर है बात, समझ में आ गया बात। तो इसी तरह से लिखने का तरीका है। दूसरा में आ जाइए, दूसरा में 2nd नंबर में बोला है पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2, अब बराबर नहीं होता है किसके, C1/C2 के। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तो A1/A2 बराबर लाना है, तो 2 बाई क्या कर लेते हैं हम, 4 लिखते हैं। तो यहाँ 4x कर दिए, प्लस क्या करते हैं, इसका जस्ट दुगुना किया, इधर भी दुगुना करेंगे, 3 दूनी 6y कर दिए, और माइनस इसको दुगुना नहीं करेंगे, अगर दुगुना करें तो सब बराबर ही आ जाएगा। तो हमको ये दोनों बराबर लाना है, ये बराबर नहीं लाना है। तो यहाँ पर 8 का यहाँ दुगुना नहीं करके 3 8 से 24 लिख देते हैं।
अब बराबर क्या कर दी 0। अब देखिए 2/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, 3/2 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ जाएगा, ये बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, ये पैरेलल लाइन का ग्राफ हो गया। पैरेलल लाइन के लिए क्या था A/A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो इसका मतलब ये मेरा क्या निकल गया, पैरेलल लाइन का ग्राफ निकल गया, ठीक है। अब कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, तो कोइंसिडेंट में तीनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बस वही एकदम आसान तरीका है। क्या दिया था इक्वेशन, मेरा इक्वेशन ये है। हाँ इसमें जस्ट दुगुना कर दिए, तिगुना चरगुना पचगुना कुछ भी कर दीजिए, सबको काटेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे दुगुना है तो 2x है तो लिखते हैं यहाँ पर 4x, 3 है तो लिखते हैं 6y, 8 है 8 दूनी 16 बराबर 0 कर दिए। अब अगर ये बाई ये करेंगे 2/4 करेंगे तो क्या आएगा 1/2, 3/6 करेंगे तो क्या आएगा 1/2, 8/16 करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 आएगा। सब में तीनों जैसे ही बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कोइंसिडेंट के लिए मेरा क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। क्या क्या, A1/A2 बराबर यहाँ लिख देते हैं लाइन्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2 फॉर कोइंसिडेंट लाइन के लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या होता है मेरा, कोइंसिडेंट होता है। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात। इसी तरह से बनाना, कुछ भारी नहीं, एकदम आसान है, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छे से इसको देखना है हम लोग को, 7 नंबर समझना है, ठीक है। अब आ जाइए 7 नंबर क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड सेट द रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सो यहाँ पर बोला है क्या चीज, x - y = +1 दिया हुआ, तो इसको बराबर कर देते हैं, -1 इधर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम टेबल तैयार करते हैं, ठीक है। क्या कर दिए यहाँ पे, यहाँ लिख दिए x और यहाँ लिख दिए y। x = 0 रखेंगे तो y = क्या निकलेगा 1, और y = 0 रखेंगे तो x = -1। यही करिए, आसान है, फट से लाइन खींच देना हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, 3x + 2y और -12 = 0। यहाँ पर ऐसा रहता है लिख दीजिएगा पुट x = 0, फिर अगर उसमें निकाल दिया, फिर y = क्या निकलेगा 1, निकाल के दिखा दीजिएगा। फिर पुट x = -1, तो यहाँ पर डाल देंगे y = क्या हो जाएगा 0, चाहे y = 0 डाल दिए, x = -1 आ जाएगा। तो ये लिख दिए। अब आ जाए, इसको लिख सकते हैं 3x + 2y = 12 कर दिया। अब इसमें वही काम करते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या हो गया y, यहाँ पर x बराबर क्या डालते हैं 0, तो y = 6 निकलेगा, और y = 0 है तो 4 × 12 4 निकलेगा। अब इसी चीज़ का हम ग्राफ खींचेंगे। तो जैसा ही हम ग्राफ खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास तो यहाँ पर फ्री हैंड खींचते हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा, आप खुद से खींच लीजिएगा अपने ना ग्राफ पेपर पर। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमको बताइएगा, हम बता देंगे क्या करना है। सो हाँ, इसको क्या करें, ग्राफ खींचिए ऐसे। तो जैसे ही ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, लगभग इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा ग्राफ, ठीक है। तो जब इस तरह से ग्राफ आएगा तो हमको बोल रहा है क्या, यहाँ पर फॉर्मेड बाय दिस लाइन द एंड द एक्स एक्सिस, में एक्स एक्सिस पर जो बना, देखिए ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, लेकिन हमको बात कर रहा है क्या चीज़ पर, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जो ट्रायंगल बन रहा है वही हमको लिखना है। तो एक्स एक्सिस पर जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका वर्टेक्स कितना यहाँ पर हो जाएगा, इसका वर्टेक्स यहाँ पर हो जाएगा -1 और 0, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4 और 0, और यहाँ पर वर्टेक्स आ जाएगा 2, 3। ये हम बता दिए आपको, डायरेक्ट हम निकाल के देख लिए इसको, तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा। तो आपको इसी तरह से वर्टेक्स का वैल्यू लिख देना, आप काटिएगा, इसको ग्राफ बनाइएगा तो एकदम यहीं पर कटेगा ही, ठीक है। और करने के बाद क्या बोला, ट्रायंगल के एरिया को कलर करना है, फिर इसको क्या करिएगा आप, इस तरह से कलर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही आपको करना है। तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2, 3, 4, 0 और -1, 0, यही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बात। तो इस एक्सरसाइज का जितना सारा क्वेश्चन था सब लाइन बाय लाइन हम बता दिए। तो अब आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी देख ले और उसका भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। आज के लिए इतना ही।